नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। माँ कुंडलिनी शक्ति क्यों बिगड़ जाती है? आज इस वीडियो को सुनने के बाद ना एटलीस्ट कुछ देर तक शांति से बैठकर ये बात ज़रूर सोचिएगा कि आप कुंडलिनी जागरण क्यों करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत रहे। हालांकि इस चीज़ में दर्द, तकलीफ, इमोशनल पेन, मेंटल पेन, फिजिकल पेन, हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो फिर आप इसमें अपने आप को क्यों डालना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ये बात शायद बोलेंगे कि हमें इस जीवन चक्र से अब छुटकारा चाहिए। क्या करोगे आप जीवन चक्र से छुटकारा पाके? क्या आपको पता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है? उस एनर्जी का आप क्या करोगे? जिनकी कुंडलिनी जागृत है, आपने साधु सन्यासियों को देखा होगा, तपस्वियों को देखा होगा, ये कुंडलिनी जागरण करने के बाद क्या करते हैं? जब आप उस एनर्जी को फैलाओगे ही नहीं, इस चीज़ को लेकर दूसरों से बात ही नहीं करोगे, या फिर अपनी जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होती रहती है, आपके अंदर ज्ञान भरता चला जाता है और इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। किसी भी बुक से पढ़ के या किसी भी चैप्टर को थॉरो करने के बाद ना आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक आप इसमें अपने आप को प्रैक्टिकली नहीं डालते। आपने वो एनर्जी अपने अंदर डाल ली, आपने कुंडलिनी जागरण कर दी, पर आप वो एनर्जी बाहर नहीं निकाल रहे हो। क्या वो अंदर रहेगी आपके? आपने संदीप माहेश्वरी जी को देखा होगा, सुना होगा। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। मैं पिछले आई थिंक 2011-12 से मैं उनकी वीडियोस देख रही हूँ। एंड वो इंसान जितना हम सब जानते होंगे, यूट्यूब चैनल में एड्स तक नहीं लगवाते। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों के साथ इस चीज़ को बांटने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अवेकन्ड इंसान है या कुछ भी, मैं उस सिनॉप्सिस में इस चीज़ को नहीं डाल रही हूँ, पर कहीं ना कहीं वो कुछ तो एनर्जी दूसरों को देते हैं ना। कितने लोग हैं जो उनसे मोटिवेटेड होके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने तो कितने वेंचर्स चालू कर दिए। पहली गलती। दूसरी गलती, हम क्या करते हैं, हमें कहीं जाना है और हम रास्ते के बीच में कहीं फंस जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है उस जगह से बाहर निकलने का। हम क्या सोचते हैं, या तो फिर हम घर वापस चले जाएं और या तो फिर हम उस जगह चले जाएं जहाँ के लिए हम निकले हैं। अब आपने साधना तो शुरू कर दी, कुंडलिनी शक्ति आपकी उठना भी चालू हो गया और आपने बीच में साधना छोड़ दी। अब जब आप उस जगह पे फंसे हैं, तब आप कितना हाथ पैर नहीं मारोगे कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, और या तो फिर वहां चला जाऊं जहां मुझे जाना है, कम से कम घर तो पहुंचूं। वही हालत होती है माँ कुंडलिनी शक्ति की। जब वो कहीं आके अटक जाती है, वो भी यही सोचती है कि या तो फिर मैं वापस चली जाऊं या तो फिर मैं ऊपर उठ जाऊं, अपने शिव के पास चली जाऊं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो ऊपर की तरफ उठती है वो शक्ति होती है जो शिव से मिलने क्राउन चक्रा तक जाती है, अकॉर्डिंग टू द मैनी बुक्स। इसीलिए इसको हम शिव शक्ति बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति को। ये होती है दूसरी गलती। तीसरी गलती, हमारे कर्म। आप कुंडलिनी तो जागृत कर रहे हो, ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो। ब्रह्मचार्य का मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को हम काबू में करें। नहीं, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है आप अपनी जुबान पर ब्रह्मचार्य लाए। आप क्या खा रहे हो उस चीज़ पर ब्रह्मचार्य लाए। आप क्या देख रहे हो उस चीज़ पर ब्रह्मचार्य लाए। साथ ही साथ आपकी स्किन किस चीज़ को महसूस कर रही है, उस चीज़ को ब्रह्मचार्य में लेकर आए। ये हो गई तीसरी गलती। चौथी गलती, हम देख लेते हैं,
कर लेते हैं, चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई हम तुरंत भागने की कोशिश करते हैं उस चीज़ से। कई सारे लोग हैं, इवन मैंने खुद ये गलती की है, मैंने अपनी वीडियोस में ये बात आपको बताई है, पर उस चीज से भुगतना कोई नहीं चाहता, आगे बढ़ना सब चाहते हैं। ये हो गई पांचवी गलती, चौथी या पांचवी, मुझे काउंटिंग इतनी याद नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। हमें पता ही नहीं होता, हम कुछ हासिल करने के लिए भागते रहते हैं उस चीज के पीछे, स्पेशली थर्ड आई के पीछे। मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं ज़्यादातर यही कमेंट्स आते हैं कि थर्ड आई कैसे एक्टिवेट करें, किस तरह से उस चीज़ को मेंटेन करें। थर्ड आई एक्टिवेशन हो ही जाती है जब आप इस चीज़ पे आते हो, इस पाथ पे आते हो, रेगुलर मेडिटेशन करते हो, जब आपका ध्यान शून्य की स्थिति में लग रहा है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में लगे, आप मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, डजेंट मैटर्स, आप शून्य पे आ रहे हो ना, थर्ड आई आपकी खुली जाती है। पर आप स्टार्टिंग से अपनी पूरी एनर्जी उसी में देना चालू कर देते हो, वहां से भी माँ कुंडलिनी शक्ति बिगड़ती है। ये बहुत छोटे छोटे से बातें बताइए जो मैंने खुद फील की है और बहुत सारे लोगों को देखा है इन चीज़ों में फंसे रहते हुए। इसी वजह से आपकी माँ कुंडलिनी शक्ति बिगड़ जाती है। कुछ मैं आपको मेल्स दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। एक बार कुंडलिनी शक्ति जब बिगड़ जाती है, एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ही है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। हालांकि मैंने कभी भी अपने थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मैंने कभी अपनी एनर्जी वहाँ लगाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने एक साधना शुरू की, एक टाइम तक करने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ा, और भुगतने के बाद मुझे शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। या तो अब इस दिशा आ रहे हो तो समय लेकर आओ कि नहीं, जितना समय लगेगा मैं दूंगा, मैं करूंगा इस चीज़ को, और या तो फिर जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलाओ, क्योंकि ये आपको बहुत परेशान कर सकती है अगर आपने कोई भी 19-20 करी होगी तो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा अपने बारे में, माँ कुंडलिनी शक्ति के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।